क्योंकि ये पद एक संवैधानिक है, अर्थात संविधान में इसका उल्लेख है, तो ये संवैधानिक पद है। मैंने अभी बताया आपको अनुच्छेद 100, तो हम इस राज्यपाल के पद को, संवैधानिक पद को अनुच्छेद 153 से अनुच्छेद 160 तक में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बात करें अनुच्छेद बाई अनुच्छेद। जैसे सबसे पहले अनुच्छेद आपका 153, अनुच्छेद 154, प्रत्येक अनुच्छेदों के माध्यम से बच्चे कहते हैं अनुच्छेद याद नहीं होते, नहीं होंगे, रटने से क्रमबद्धता से याद होंगे। इस अनुच्छेद में क्या लिखा हुआ है, तो हम सभी अनुच्छेदों को यहाँ लिख देते हैं। अनुच्छेद 153, 154, अनुच्छेद 155, अनुच्छेद 156, अनुच्छेद 157, अनुच्छेद 158, अनुच्छेद 159, अनुच्छेद 160। बस ये क्रम, पहले तो क्रम याद रखें। क्रम तो गिनती हमें याद रहती है, गिनती है एक तरह की, ऐसे अनुच्छेदों को याद कर लो। बस इतना ध्यान रखें कि राज्यपाल का जो पद है या राज्यपाल का जो उल्लेख है वो कौन से अनुच्छेद से चालू है, अनुच्छेद 153 से और 160 तक विशेष करके इनकी बातें लिखी हुई हैं। अब दूसरी बात, आपको कैसे अनुच्छेद याद करने हैं। अब आपको जैसे 153 है, अभी 153 में कौन सा टॉपिक है, टॉपिक याद कर लो, व्याख्या तो आपको बतानी है। तो यहाँ राज्यपाल का उल्लेख, बस इतना ध्यान रखो, या राज्यपाल के पद का उल्लेख, ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन क्या है, राज्यपाल का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है या राज्यपाल के पद का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है, तो आपको आंसर 153 करना है। ठीक है, एक बात। नंबर दूसरी बात, यहाँ पहुँचते हैं। अब इसमें लिखा हुआ क्या है, अनुच्छेद 153 कहता है कि प्रत्येक राज्य में, ध्यान से सुने, प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, ये लिखा हुआ है। प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। लेकिन हम देखते हैं कुछ ऐसे राज्य हैं, एक या दो राज्य जिनका एक ही राज्यपाल होता है, जबकि यहाँ क्या कह रहा है, प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। जैसा नहीं होता कि एक जो राज्यपाल है एक व्यक्ति है, कभी ना कभी दो या दो से अधिक, दो या दो तीन जो भी है, अधिकतम 2 या 3 राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, जबकि राज्य के अलावा। अब ऐसा क्यों, जबकि हमारे संविधान लिखा हुआ नहीं। अब ये संविधान में लिखा हुआ नहीं, लेकिन हम इसको देखते हैं कि एक व्यक्ति 2 राज्यों का राज्यपाल बना हुआ है, ऐसा तो लिखा हुआ नहीं। इसका मतलब है कोई न कोई प्रावधान इसमें जुड़ा होगा, और जुड़ा होगा तो निश्चित है संविधान संशोधन किया होगा। और संविधान संशोधन कहाँ होते हैं, संसद में होते हैं। और इस प्रकार एक संविधान संशोधन किया गया, वह है 7वां। तो 7वां संविधान संशोधन संसद ने 1956 में पारित किया। इसके तहत कहते हैं, इसी के तहत कहा गया कि एक राज्यपाल 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। अर्थात इस संविधान संशोधन के तहत संसद ने राष्ट्रपति को अधिकार दिया कि वह एक व्यक्ति को, अर्थात एक राज्यपाल को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त कर सकता है। तो किस संविधान संशोधन के तहत, 7वें, अर्थात 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत संसद ने राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया कि राष्ट्रपति एक व्यक्ति को एक या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त कर सकता है। अर्थात कौन सा संविधान, 7वां, ये आपको ध्यान रखना है। और आप जानते हैं इस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। हाँ, राष्ट्रपति, पहले राष्ट्रपति, प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर शंकरदयाल शर्मा। तो शंकरदयाल शर्मा और प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी के समय 1956 में 7वां संविधान संशोधन किया गया और एक राज्यपाल को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त करने की अनुमति, प्रावधान जोड़ दिया गया। ठीक है, तो कहने का मतलब है अनुच्छेद 153 के तहत प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, और लेकिन राष्ट्रपति एक राज्यपाल को, एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त कर सकता है। इसका उल्लेख कौन सा अनुच्छेद में है,
अनुच्छेद 153 में। अब आ जाओ अनुच्छेद 154 में क्या है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपका इम्पोर्टेंट ये है, लेकिन तब भी आपको पढ़ना है। इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है, एक ही क्वेश्चन बनेगा, बना दो। अनुच्छेद तो पूछेगा नहीं, केवल एक सीधा प्रश्न है। और प्रश्न क्या है, राज्य की कार्यपालिका, राज्य की कार्यपालिका निहित होगी। राज्य की कार्यपालिका, समस्त कार्यपालिका, जैसे पूरा सब लिख दूं, राज्य की समस्त कार्यपालिका किसमें निहित होती है, ये क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन ये है केवल, अनुच्छेद इस तरह इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको ये वाक्य, ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है कि राज्य की समस्त कार्यपालिका किसमें निहित होती है, तो आपको आंसर राज्यपाल करना है। ठीक है, बस ये प्रश्न है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है राज्य में जितने भी कार्य होंगे वो राज्यपाल की अनुमति से, राज्यपाल के हस्ताक्षर से होंगे, या उन कार्यों को ये स्वयं करेगा, या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा। अधीनस्थ का मतलब है मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद, अन्य प्रशासनिक अधिकारी इसी के अधीन होंगे। तो इसमें लिखा हुआ है अनुच्छेद 154 के तहत राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। राज्यपाल इन कार्यों को या तो स्वयं करेगा या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करवाएगा। इस प्रकार ये प्रश्न हमारा यहाँ बनता है। अब बात करते हैं 155 में। अब 155 में है राज्यपाल की नियुक्ति। एक तो ध्यान रखना इसको कि राज्यपाल होता है निर्वाचित, मनोनीत, ठीक है, निर्वाचित, मनोनीत, चयन या नियुक्ति। तो इसकी नियुक्ति होती है, मनोनयन नहीं होता। हाँ, एक किताब में थोड़ी ऑथराइड किताब में एक में आ गया है, पता नहीं कैसे लिख गया उन्होंने, कि केंद्र सरकार के द्वारा मनोनीत राज्यपाल मनोनीत होता है। वो गलत शब्द लिखा हुआ है। राज्यपाल हमेशा नियुक्ति होती है, क्योंकि राज्यपाल की इसमें, राष्ट्रपति की इसमें नहीं चलती, केंद्र सरकार की चलती। आप जैसे अब देखें, इसका उदाहरण अब भी देख सकते हैं एग्जाम्पल, कि केंद्र सरकार हम जानते हैं मोदी सरकार है, बीजेपी की सरकार है, और प्रत्येक राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं है। ठीक है, प्रत्येक राज्यों में नहीं है, कुछ राज्यों में है। तो आपने देखा होगा जहाँ भी, जैसे राजस्थान है, राजस्थान बीजेपी की सरकार नहीं है, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। लेकिन आपने राज्यपाल जो पद है, जो राज्यपाल कलराज मिश्र है, वो कौन सी पार्टी का है, बीजेपी का। अर्थात राष्ट्रपति की नहीं चलती, मोदी की चलेगी, केंद्र सरकार की चलेगी। केंद्र में जिसकी सरकार होगी उसी पार्टी के प्रत्येक राज्यों में, प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेशों में जो राज्यपाल, उपराज्यपाल या प्रशासनिक पद होते हैं, या राज्यपाल राज्यों में होते हैं, ये जितने भी पद होते हैं उन सब की नियुक्ति केंद्र सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति करता है। नियुक्ति तो राष्ट्रपति करेगा, लेकिन उसका जो नाम देंगे, नाम जो रखेंगे, प्रस्ताव नाम रखेंगे, वो केंद्र सरकार, मोदी सरकार रखती है। अर्थात नियुक्ति कौन कर रहा है, राष्ट्रपति। लेकिन किसकी सिफारिश चल रही है, केंद्र सरकार, मोदी चाहे जब तक वह व्यक्ति इसको राष्ट्रपति को कह दे भाई हटा, तो हटाना पड़ेगा। अर्थात केंद्र सरकार की सिफारिश पर केंद्रीय मंत्रिपरिषद, जो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली केंद्रीय मंत्रिपरिषद होती है, सामान्य से केंद्र सरकार भी ऑप्शन में कभी कभी दे देते हैं, तो केंद्र सरकार अर्थात केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155 के तहत करेगा। अर्थात अनुच्छेद 155 के तहत राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो ध्यान रखना, नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। किसकी सिफारिश पर, केंद्र सरकार, राज्य सरकार की सिफारिश में नहीं। यदि राज्य सरकार की सिफारिश होती तो कलराज मिश्र कांग्रेस का होता, क्योंकि कलराज मिश्र बीजेपी का है। तो राज्य सरकार गलत लिखाते हैं यहाँ राज्य सरकार नहीं होती, केंद्र सरकार, केंद्रीय मंत्रिपरिषद मिलेगी या केंद्र सरकार मिलेगी। अर्थात मोदी सरकार जो कहेगा वही राज्यों का राज्यपाल बनेगा। ठीक है, अब बात करते हैं आपको अनुच्छेद 156 में 3 टॉपिक, पहला टॉपिक, दूसरा और तीसरा। पहला टॉपिक जैसे क्वेश्चन आ जाता है, राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है, राज्यपाल कार्यकाल कितना होता है। एक क्वेश्चन आ जाता है, राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देगा। दूसरा क्वेश्चन आ जाता है, तीसरा क्वेश्चन है,
राज्यपाल को समय से पहले कौन बर्खास्त या समय से पहले कौन हटा सकता है, और हटाने का इसका आधार क्या है, क्यों हटा रहे हैं समय से पहले, कोई ना कोई कारण क्या है, आधार क्या है, ये और पूछे जाते हैं। 4 प्रश्न सुनो दोबारा। राज्यपाल कार्यकाल कितना होता है? राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है? राज्यपाल को समय से पहले कौन बर्खास्त कर सकता है, समय से पहले पदच्युत कर सकता है? तो समय से पहले हटाने को हम पदच्युत कहते हैं भारतीय संविधान में। या हटाने का इसका आधार क्या है, क्या कारण है, किसके आधार पर हटा सकते हैं? तो 4 प्रश्न हैं, तो पहले हम इसकी बात करते हैं। अब सीधा प्रश्न आ जाए, राज्यपाल का कार्यकाल होता है ऑप्शन में 4 वर्ष, 5 वर्ष, या राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, या केंद्र सरकार एवं प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत। तो आपको 5 वर्ष नहीं करना है, आपको आंसर करना है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, ये आंसर आएगा। आपको ऑप्शन में ये ढूंढना है, ना कि, क्योंकि ऑप्शन में 5 वर्ष तो देगा, अधिकतर देगा तो पहले ऑप्शन में डाल देगा, बच्चा तुरंत ही गोला भर दे, गलत है जाए, जबकि आंसर ये होगा। आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, सावधानी से देखना है, सावधानी से ऑप्शन ढूंढने हैं और चारों ऑप्शनों को ध्यान से पढ़ना है, जब आपको अपना क्वेश्चन क्लियर करना है। ठीक है, 5 वर्ष नहीं होता, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। यदि 5 वर्ष होता तो मार्गरेट अल्वा राजस्थान की राज्यपाल थे, लेकिन जैसे सेंटर में बीजेपी की सरकार आई और तुरंत उसने इसको हटा दिया। तो ये केंद्र सरकार की चलती है कमल। ठीक है, ऐसे अनेक उदाहरण हैं, तुरंत ही हटा देते हैं, क्योंकि जैसे सरकार चेंज होती है राज्यपाल अपने अपनी पद के लगाते हैं। तो कोई 5 वर्ष नहीं होता। यदि ऐसा होता, मार्गरेट अल्वा 3 वर्ष शासनकाल करके फिर तो 5 साल बैठती, चली गई। सेंटर में बीजेपी सरकार आ गई, मनमोहन सरकार में, कांग्रेस सरकार में उनको नियुक्त किया गया था, उसी समय सेंटर चेंज हो गई, सेंटर सरकार चेंज तो राज्यपाल चेंज। इस प्रकार राष्ट्रपति के, क्योंकि पीछे से लट लेके केंद्र सरकार खड़ी होती है, ले भैया जाए बना, नाम ये देती है, ये इसको हस्ताक्षर कर देता है और उसकी हो जाती है नियुक्ति। इसलिए आंसर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। हाँ, यदि क्वेश्चन पूछे हैं सामान्यतः कार्यकाल कितना होता है, सामान्यतः कार्यकाल पूछे हैं, तब आपको चारों ऑप्शन में वर्ष दे रखा होगा, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, जो भी है। ठीक है, 3 वर्ष। तो आपको अब आंसर करना है 5 वर्ष। दोनों ऑप्शन में आ जाएं, राज्यपाल का कार्यकाल होता है तो आपको आंसर यही माना जाएगा, यही आंसर होगा, सामान्यतः 5 वर्ष नहीं माना जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ, राज्यपाल अपना त्यागपत्र कैसे देगा? तो राज्यपाल अपना त्यागपत्र कैसे देता है? तो राज्यपाल अपना त्यागपत्र राज्य के मुख्य न्यायाधीश को देगा, एक ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन आ गया, ऑप्शन बता देता हूँ, फिर आपको क्वेश्चन बताऊंगा। राज्य के मुख्य न्यायाधीश को देगा, या राज्य के मुख्यमंत्री को देगा। तीसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति को देगा। चौथा ऑप्शन है प्रधानमंत्री को देगा। बताइए आंसर। अर्थात राज्य के मुख्य न्यायाधीश को, मुख्यमंत्री को, राष्ट्रपति को, या प्रधानमंत्री को। बहुत बढ़िया प्रश्न है, इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, जो नियुक्ति करता है प्राय उसी को त्यागपत्र दिया जाता है। इसलिए अधिकतर ऑप्शन में क्या करें, जैसे त्यागपत्र आ गया ऑप्शन में इसी को डालते हैं सबसे पहले, तभी मैंने सबसे पहले राज्य का मुख्य न्यायाधीश लिखा है, जबकि इसका आंसर क्या होगा, राष्ट्रपति। मुख्यमंत्री को भी नहीं देगा। तो राजस्थान का प्रत्येक राज्य के जो राज्य का राज्यपाल होता है और उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, तो इसलिए प्राय त्यागपत्र भी कहना कि सामान्यतः जब कोई हम स्कूल संस्था में कहीं जाते हैं, हमको प्राइवेट वाले रख देते हैं 2-4-5 हज़ार में, और कोई खटास हो जाती है तो गुस्सा आ जाते हैं, ले रख अपनी धर्मशाला है, तो हम हेडमास्टर ने देंगे त्यागपत्र। कौन थे स्कूल के मालिक थे, प्राइवेट संस्थाएं होती हैं, उसके मालिक से कहेंगे रख तेरी धर्मशाला है। तो इस प्रकार देश को मालिक राष्ट्रपति है, उसी ने इसको नियुक्ति किया है, उसी को ये त्यागपत्र। और इस प्रकार राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देगा, राष्ट्रपति को देगा, राज्य के मुख्य न्यायाधीश को नहीं देगा। ठीक है, तो ये त्यागपत्र देगा
तो राष्ट्रपति अपना भी चल रहा है आगे, इसमें भी राष्ट्रपति, इसमें भी राष्ट्रपति। अब बात कर लेते हैं समय से पहले हटाना, बर्खास्त करना। कि समय से पहले हटाने को बर्खास्त कहते हैं। एक तो स्वेच्छा से त्यागपत्र देना, तो स्वेच्छा से त्यागपत्र देना तो ये इस्तीफा होता है, उसे इस्तीफा कहते हैं। और समय से पहले हटाना भारतीय संविधान उसे पदच्युत कहते हैं, और सामर्थ्य उसे कहते हैं बर्खास्त होना, बर्खास्त कर देना। तो कौन कर सकता है, कौन करेगा? राष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति जैसे कलराज मिश्र राज्यपाल राजस्थान का और राष्ट्रपति देश का रामनाथ कोविंद है, तो रामनाथ कोविंद कलराज मिश्र को हटा देगा। लेकिन हटाने के कोई ना कोई आधार होने चाहिए। भाई हम काम कर रहे हैं और हमसे कोई गलती हो जाए तभी हटाएंगे, वैसे नहीं हटा सकते। तो ऐसे आपको यहाँ पूछ ले कि राष्ट्रपति किस आधार पर राज्यपाल को समय से पहले पदच्युत अर्थात बर्खास्त कर सकता है। ऑप्शन नंबर 1, संविधान का उल्लंघन करने पर, संविधान की प्रतिरक्षा न करने पर, क्षमता के आधार पर, ऐसे आपको ऑप्शन दे दें कदाचार होने पर, या इनमें से कोई नहीं। तो ऐसी स्थिति में आपको ध्यान रखना, जब भी यदि कदाचार पूछा है तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं। अर्थात कहने का मतलब है राज्यपाल को समय से पहले राष्ट्रपति हटा सकता है, लेकिन इसको हटाने का आधार संविधान में कोई नहीं है। तो इसे हटाने का संविधान में कोई आधार नहीं है, कभी भी इसको हटवा सकता है प्रधानमंत्री महोदय जी। कोई आधार की आवश्यकता नहीं, कोई आधार कहने की आवश्यकता नहीं, तो इसे हटाने का कोई आधार नहीं है। ठीक है। अब मैं आपको सामान्य जीके के थोड़े से क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगा। जैसे क्वेश्चन आ गया कि राजस्थान का सर्वाधिक कार्यकाल वाला राज्यपाल कौन है? गुरुमुख निहाल सिंह। ठीक है, सरदार गुरुमुख निहाल सिंह जी। अब न्यूनतम कार्यकाल वाले कौन हैं? दरबार सिंह जी। ठीक है। अब एक क्वेश्चन आ गया, जैसे राजस्थान का ऐसा पहला राज्यपाल जिसने सबसे पहले स्वेच्छा से इस्तीफा दिया, स्वेच्छा से त्यागपत्र दिया, त्यागपत्र देने वाला पहला व्यक्ति स्वेच्छा से दे रहा है। राष्ट्रपति ने नहीं कहा, प्रधानमंत्री ने कहा तू त्यागपत्र दे दे, लेकिन स्वेच्छा से त्यागपत्र देने वाला राजस्थान का पहला राज्यपाल है कोई? 21 राज्यपाल हो गए राजस्थान में क्रमशः है। तो ऐसा राजस्थान का राज्यपाल कौन है जिसने स्वेच्छा से इस्तीफा दिया, स्वेच्छा से त्यागपत्र दिया? वह कौन सा राज्यपाल है, तो बताइए। तो आंसर ध्यान रखना, मैं आपको बताऊं, सरदार जोगेंद्र सिंह। सरदार जोगेंद्र सिंह ने स्वेच्छा से 1977 में अपना त्यागपत्र दिया था। ठीक है, कोई विवाद नहीं था, सामंत वो दे दिया। अब ऐसे क्वेश्चन आ जाए, अब इसकी बात कर लेते हैं। इसे कहते हैं हम, देखो ये तो है इस्तीफा, ये है बर्खास्त। तो क्वेश्चन आ जाए, राजस्थान का ऐसा पहला राज्यपाल जिसे सर्वप्रथम बर्खास्त किया गया और ज़बरदस्ती सीट पर उठाया उतार के, ये तो अपना उतर के जा रहा हो, एक ज़बरदस्ती खींच रहे हैं, अर्थात उसे बर्खास्त कर रहे हैं। तो ऐसा कोई राजस्थान का राज्यपाल है जिससे बर्खास्त किया गया, बताइए वो कौन था? और ऐसे देश का कौन था जिसे कहा जाता है कि समय से पहले हटा दिया, ऐसा कौन व्यक्ति है? तो ध्यान रखना आपको, देश का और राजस्थान का पहला व्यक्ति, ये 2 क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं। इसको तो हम बता दें, अधिकतर इसका भी नहीं पता, लेकिन ये 2 क्वेश्चन अच्छे हैं। इसको मैं अभी बता रहा हूँ, जब तक याद करें फिर मैं आपको इन दोनों के बताऊँगा। थोड़ा वह आपको भी प्रैक्टिस होनी चाहिए, हम इतना पढ़ा रहे तो आपको भी ध्यान रहे। अब आगे बात करते हैं अनुच्छेद 157 की। अब अनुच्छेद 157 में राज्यपाल, तो राज्यपाल अनुच्छेद 157 में क्या लिखा हुआ है? तो यहाँ अनुच्छेद 157 में राज्यपाल के आवश्यक एक तो शर्तें आती हैं, एक योग्यताएं आती हैं। तो आपको ध्यान रखना, इसमें योग्यताएं लिखी हुई हैं और इसमें शर्तें लिखी हुई हैं। योग्यता में आपको ज़्यादा विवाद नहीं करना, ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं करना। 2 बात याद रखना केवल योग्यता में, विशेष करके एक तो न्यूनतम उम्र याद रखना,
न्यूनतम उम्र कितनी होती है। ठीक है, एक याद रखना, कौन से सदन का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। बस 2 क्वेश्चन, बाकी सबको उठा दो। सामान्य भारत का नागरिक को सब जानते हैं, नॉर्मल है, ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इनमें गलती करता है तो योग्यता राज्यपाल की, कोई पद पे या राज्यपाल को नियुक्त किया जाता है, उसकी कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए, तो आपको ध्यान रखना 35 वर्ष, तीनों भाइयों की, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल तीनों की उम्र 35 वर्ष होती है। ऐसे क्वेश्चन आ गया, कौन से सदन सदस्य की सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, तो 4 सदन आएंगे, तो 2 सेंटर के 2 राज्य के, तो कौन सी सदन की सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, तो आपको ध्यान रखना कौन सा सदन होना चाहिए, तो वो कौन सा है, तो आपको ध्यान रखना विधानसभा। तो विधानसभा सदस्य बनने की योग्यता, अर्थात एमएलए नहीं हो, योग्यता रखता हो, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इन क्वेश्चनों को मैं आगे आपको पूछूंगा, अगली वीडियो में आपको बताऊंगा विस्तार से क्या आंसर है। आप याद करके आए जितना हो सके, पहले पूछा जाएगा, थोड़ा होमवर्क है आज को जो मान लो। अब आगे बात करते हैं शर्त। अब शर्त में विशेष करके ध्यान रखना, जो हाल ही में चर्चित हुई है, कोरोना महामारी चल रही है, तो आपने देखा कि पदाधिकारियों के वेतन में कटौती की गई, आया हुआ 30% कटौती की गई है। यहाँ थोड़ा सा आपको बताना है, तो पहले शर्तें पूछनी है। तो शर्त सामान्यतः 1983 के सहकारिता आयोग के तहत कहा गया कि राज्यपाल को उसके मूल, 1983 के सहकारिता आयोग के तहत राज्यपाल को उसके मूल राज्य में उससे नियुक्ति नहीं दी जा सकती। एक बात ध्यान रखना इसकी, उसके राज्य में उसे गृह राज्य में उसे नियुक्ति नहीं दे सकते 1983 सहकारिता आयोग के तहत। दूसरी बात, पद पर रहते हुए जब ये पद पर है, उसके वेतन भत्तों में कटौती नहीं की जा सकती। एक बात, लेकिन आपने देखा कि अभी राज्यपाल के वेतन की कटौती की घोषणा हुई, वो सही है, लेकिन उसमें एक लाइन आई थी 3 पदों के लिए, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल के लिए स्वेच्छा से उनकी इच्छा हो तो वो 30% अपने पद का वेतन कटौती करवा सकते हैं। इच्छा, फिक्स नहीं है, मंत्री के लिए फिक्स कर दिया वो तो कटवाएगी, उनकी तो कटेगी, लेकिन इच्छा से इनकी हो गई। इसके वेतन भत्तों में जब तक पद पे, इसके वेतन भत्तों में कटौती नहीं की जा सकती, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब 159 में क्या है, 159 में शपथ। तो राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, तो राज्यपाल को शपथ राज्य का, यहाँ आएगा मुख्य न्यायाधीश, राज्य का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है। ठीक है, हाल ही में कलराज मिश्र हुए, कलराज मिश्र को इंद्रजीत महाती ने शपथ दिलाई थी, तो आपको जाना राज्य का मुख्य न्यायाधीश ही राज्यपाल को शपथ दिलाता है। अब अनुच्छेद 160 में क्या है, अनुच्छेद 160 में क्या है, अनुच्छेद 160 में कह रखा है कि राज्यपाल राज्य के अंतर्गत उन पदों का निर्वहन करेगा जिसके बारे में संविधान में कोई उल्लेख नहीं, अर्थात राज्य में उन आवश्यक कार्यों को करेगा, राज्य में राज्यपाल उन आवश्यक कार्यों करेगा जिसके बारे में संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। कुछ ऐसे कार्य हैं, स्काउट गाइड का संरक्षक नहीं लिखा हुआ, करेगा, सैनिक बोर्ड का अध्यक्ष करेगा, तो ये प्रावधान कुलाधिपति वहीं लिखा हुआ है। तो ऐसे कार्यों को इसी अनुच्छेद के तहत, अर्थात अनुच्छेद 160 के तहत राज्यपाल उन आवश्यक कार्यों करेगा जिसके बारे में संविधान में उल्लेख नहीं है, वो अनुच्छेद 160 में। ठीक है, और इस प्रकार आप जानते हैं राजस्थान में जो राज्यपाल का वेतन के बारे में 2 मिनट का टॉपिक रह गया है, तो वेतन भी आपको बता देता हूँ। ये दोनों क्वेश्चन आपको कल पूछे जाएंगे। कल की वीडियो में अन्य जो राज्यपाल का दूसरा पार्ट होगा उसमें ये बताया जाएगा थोड़ा सामान्य परिचय अब तक के राज्यपाल। तो राज्यपाल जो पहली वीडियो में आपके ये 2 विशेष करके हमने अनुच्छेद पढ़े और राज्य के राज्यपाल का सामान्य परिचय पढ़ा। अब एक छोटा सा टॉपिक इसी में और लास्ट है वेतन। जैसे क्वेश्चन आ जाए, राज्यपाल के वेतन के बारे में प्रश्न आ जाए, पूछे जाते हैं। जैसे पहला प्रश्न आ गया, राज्यपाल के वेतन का उल्लेख भारतीय संविधान में कहाँ लिखा हुआ है, कौन से है या नहीं, कहाँ है उल्लेख। दूसरा, वेतन का निर्धारण कौन करता है। क्वेश्चन क्या है, राज्यपाल के वेतन का निर्धारण कौन करेगा, एक ये प्रश्न बनेगा। नंबर तीसरा है, राज्यपाल का वेतन कहाँ से दिया जाता है, पे कहाँ से होता है।
कौन देता है इसका वेतन। तीसरा है राज्यपाल का जो पेंशन होती है वो कौन देता है। पांचवा प्रश्न है वर्तमान में इसका वेतन कितना है। तो ये 5 प्रश्न हैं। तो राज्यपाल का वेतन का उल्लेख अनुच्छेद में नहीं है, तो राज्यपाल के वेतन का उल्लेख भारतीय संविधान की एक अनुसूची है, अनुसूची 2 में है, लिख लें। और वेतन कहाँ से दिए जाते हैं, इसके वेतन का जो निर्धारण है, देना पेंशन और निर्धारण अलग है, इसका वेतन कितना होगा इसका निर्धारण कौन करेगी, संसद करेगी। अर्थात वेतन कितना दिया जाए, ठीक है। जैसे वर्तमान वेतन 3.5 लाख हैं, जो 3.5 लाख 2018 में बढ़ा कर किया गया एक, ठीक है। अब वेतन जो वृद्धि की गई वो वृद्धि कौन करता है, वेतन फिक्स कौन करती, संसद करती है। तो वर्तमान 3.5 लाख रुपए प्रतिमाह, एक बात। दूसरा, वेतन कौन देगा, सीधी बात है जिसके यहाँ हम काम करेंगे वो वेतन देगा। तो राज्यपाल कलराज मिश्र जी राजस्थान में काम कर रहे हैं, अशोक गहलोत देगा, अपने अकाउंट से देगा, राज्य सरकार की संचय निधि दे देगा। इस प्रकार राज्य की संचित निधि, अनुच्छेद 202 दूसरे पार्ट में राज्य की संचित निधि का उल्लेख है। तो राज्य की संचित निधि से वेतन दिया जाएगा, ठीक है। और पेंशन इसकी भारत की संचित निधि से मिलेगी, ठीक है। अनुच्छेद 266 में है और इसका उल्लेख अनुच्छेद 202 पार्ट में है। ऐसे करके ये आपका राज्यपाल का एक पार्ट, इसमें 2 टॉपिक हुए, और अगला पार्ट अब तक के राजस्थान के राज्यपाल के बारे में थोड़ा कल बताया जाएगा। धन्यवाद।